आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 21 पाठ 21 छह काय के जीव। जब हमने लेसन 8 पढ़ा था उसमें 25 बोल हमने पढ़े थे। उसमें तीसरा बोल है काया 6। उस समय मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बताया था जो भी उस क्लास में था, लगभग लगभग वही है। इसको अब डिटेल रूप में बताया गया है। एक कहानी के माध्यम से, एक नाटक संवाद के माध्यम से इसको पाठ को बनाया गया है। कांता और रमा दोनों बहिनें अपने घर के छत पर बैठी बातें कर रही हैं। कांता कहती है, तुम कहाँ रहती हो रमा? रमा, जमीन पर। कांता, क्या तुम जानती हो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? रमा, हाँ हाँ, अच्छी तरह से। मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोयला आदि बहुत सी चीजें हैं जिनको मजदूर खानों से निकाला करते हैं। ये तो समझ में आई गया आपको, है ना? कांता, रमा, तुमने इस विषय में भी तो काफी पढ़ा होगा कि ये सब क्या है? रमा, मैंने नहीं पढ़ा बहन। कांता, देखो, जो कुछ खान से निकलता है वह सब सजीव जीव सहित होता है। यह सब जीवों के शरीर है। इन्हें पृथ्वी का एक जीव कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पहला तीसरा बोल काय 6 में पहला है पृथ्वी काय। पृथ्वी काय में क्या क्या आता है? मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी, लोहा, जो भी जमीन के अंदर से खदानों में से निकलता है, ये उस जब निकलते हैं तब तो ये सारी चीजें सजीव सजीव होती है। जब तक ये 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, जब तक इन पर दूसरा शस्त्र नहीं लगता है तब तक वह अजित नहीं होती है। खदान से निकलते ही सोना जो निकल रहा है उस समय वह सचित है, लेकिन जब उनका आकार परिवर्तन हो जाता है, जब वह कहीं से प्रोसेस से निकलता है बाहर, तब वह अजीव हो जाता है। ऐसे ही ये हीरा, चांदी, पत्थर, लोहा, तांबा, जितनी भी चीजें निकलती है वह सब सजीव होती है और इनको पृथ्वी काय का जीव कहते हैं। ये मतलब इनका जो शरीर है वो खुद ही पृथ्वी का है, अपने आप में ही ये एक जीव है, पृथ्वी का एक जीव। इतना सुनकर रमा खाना खाने के लिए नीचे चली गई और कांता छत पर ही बैठी रही। थोड़े समय बाद रमा ने उसको बुलाते हुए कहा, रमा, कांता, क्या देखती हो रात होने वाली है, भोजन कब करोगी? कांता, भोजन पड़ा रहने दो। रात हो गई, रात हो जाएगी तो क्या हुआ, आज न खाया न सही। देखो कैसी सुहानी छवि है, चारों ओर घनघोर घटा उमड़ रही है, बिजली कौंध रही है, नन्ही नन्ही बूंदे गिर रही है। इधर आकर देखो तो सही। रमा छत पर आ जाती है। ये एक संवाद के माध्यम से बताया, कांता और रमा दो बहनें आपस में बात करती है, तो वो नीचे जाती है, फिर उसको ऊपर बुलाती हो। रमा, ओह, यह तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। कांता, क्या तुम्हें यह पता है कि बरसात का पानी सजीव होता है? रमा, नहीं, मुझे तो यह ज्ञात नहीं है। क्या पानी भी सजीव होता है? कांता, हाँ, कुएं का पानी, धुंध का पानी, बरसात का पानी भी सजीव होता है। इसे अपकायिक जीव कहते हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, अपकाय मतलब पानी ही अपने आप में एक जीव है। अब वो कहीं का भी हो, कुएं का हो, बरसात का पानी हो, कहीं का भी हो, वो एक बार में सजीव है, जब तक कि दूसरी अस्त्र उस पर न लगे। जैसे कि बरसात में हम भीग जाते हैं तो हमारे ऊपर भी पानी लगता है, तो हम थोड़े बोलते हैं 10 मिनट तक महाराज के दर्शन नहीं करना, 10 मिनट तक सामायिक नहीं करना, क्योंकि जब तक वह पानी अपने शरीर की गर्मी से उष्णता प्रदान नहीं कर लेता है, वो उसका बदल नहीं जाता है टेम्परेचर, तब तक वह सजीव होता है। तो आपका है कि जितने भी जीव अपन ने सबको पक्का करते हैं, चूना राख ये डाल के, तो ये सारी चीजें सजीव होती है। आगे, रमा, 5 मिनट है ना आप लोग, 1 मिनट। रमा, क्या गैस से जलने वाली अग्नि भी सजीव होती है? आवाज आ रही है आपको मेरी? रमा पूछती है, क्या गैस से जलने वाली अग्नि भी सजीव होती है? कांता, हाँ, वह भी सजीव होती है। सिर्फ वही नहीं, जितनी भी प्रकार की आग है वह सब सजीव होता है और उनको तेजस्कायिक जीव कहते हैं। क्या तुमने कभी तेजस्काय का नाम सुना है? नहीं सुना? रमा,
नाम तो सुना था पर मैं नहीं जानती थी कि आग को तेजस्काय कहते हैं। अच्छा बहन, एक बात तो और बताओ कि जो ठंडी पवन चल रही है क्या वह भी सजीव है? तेजस्काय मतलब अग्नि। अग्नि जितने भी प्रकार की आग, जैसे गैस से जलाई हुई हो गई, माचिस से जलाई हुई, कोई सी भी आग हो गई, वह अपने आप में एक सजीव होता है जब तक पानी डालकर उसका रूप चेंज ठंडा नहीं हो जावे या वो अग्नि शांत नहीं हो जावे, जब तक वह सजीव ही रहती है। ऐसे ही रमा, नाम तो सुना था पर नहीं जानती हूँ। यह जो ठंडी पवन चल रही है क्या भी है सजीव है? कांता, हाँ हाँ, ये भी वायु काय के जीव है। रमा, कांता, सामने इतनी हरियाली खड़ी है, क्या इसके बारे में भी कुछ बता सकोगी? अब ये वनस्पति काय पे आ गए। वायु काय मीन्स हवा। हवा जो चलती है वह भी अपने आप में जीव होता है, लेकिन हवा का असर हवा ही होती है। हवा भी 6 प्रकार की, जहां तक मेरे को ध्यान है, 6 प्रकार की हवाएं होती है। जैसे चक्रवात और ये सब होता है ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जब ये हवा ही आपस में टकराती है तो वह जैसे अपन बोल रहे हैं तो उष्ण हवा निकल रही है, लेकिन बाहर जो है वो दूसरी हवा है, तो उससे टकराकर वह अजीब हो जाती है, लेकिन उस समय वह सचिव है। जब इसीलिए महाराज मुपत्ति लगाते हैं कि भाई अपन बोलेंगे तो हमारी उष्ण हवा से जो सजीव हवा है वह कष्ट में आएगी, मतलब वह अचित हो जाएगी। एक बार तो पीड़ा होती है ना, इसलिए वह मुपत्ति लगाते हैं। कांता, सामने इतनी हरियाली खड़ी है, क्या इसके बारे में भी कुछ बता सकोगी? कांता, क्यों नहीं, तुम देखती हो ना, ये लताएं वृक्ष जन्मते हैं, बड़े होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कभी कभी रोगी हो जाते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। इनका जीवन होना तो विज्ञान सम्मत है, मतलब विज्ञान भी मानता है कि पेड़ पौधों में जीव होता है। वनस्पति का है मतलब पेड़ पौधे, और उससे उत्पन्न होने वाली सब्जियां वगैरह सारी चीजें, जब तक जैसे बताया कि दूसरा असर नहीं लगे, जब तक, जैसे बहुत सी चीजें, जैसे फ्रूट्स हो गए, है ना, फ्रूट्स तो अगर छिलके निकाल लिए और बीज निकाल लिए तो अचित हो जाता है, लेकिन जैसे सब्जी है, सब्जी जब तक अपन पकाते नहीं तब तक वह अचित नहीं होती है। तो काफी चीजें ऐसी होती है, जब तक वो मुरझा नहीं जावे, जैसे उसके छिलके हो गए, वो मुरझा नहीं जाए, जब तक उसमें जीव होता है, बाकी अंदर जीव नहीं होता है। ऐसे ही जब तक उसमें दूसरा असर लगेगा और वह अचित हो जाएगा। जैसे अपन ने कोई पत्ती तोड़ ली, फूल तोड़ लिया, तो जब तक वो पत्ती मुरझा नहीं जाएगी, पीली नहीं पड़ जाएगी, जब तक वह अचित नहीं होती तब तक वह सचित ही है। वह खुद अपने आप से पीली होके ही गिरती है, अगर अपने आप ऑटोमेटिक अगर कोई गिरती है पत्तियां वगैरह, सूख के गिरती है, जैसे भी होते, तो वो अपने आप अचीव ही होती है। लेकिन जो अपन ने तोड़ा है वह सचित है, जब तक वह खुद से नहीं मुरझा जावे, जब तक। ठीक है, अब मैं याद रखूंगी कि हरी सब्जी, अनाज आदि को वनस्पति काय के जीव कहते हैं। कांता, मैं एक बात और बता देती हूँ कि पृथ्वी, अप, तेजस, वायु और वनस्पति, ये पांचों ही स्थावर काय के जीव कहलाते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। इनमें केवल स्पर्शनेंद्रिय होता है। ये भी मैंने आपको पहले जब पाठ पढ़ाया था, जब बताया था कि ये जो जीव है, पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति के, इनका शरीर ही इनका एक जीव होता है, और उनमें एक ही इंद्रिय पाई जाती है, स्पर्शनेंद्रिय। और इनको स्थावर कहते हैं, मतलब स्थावर मतलब स्थिर रहने वाले, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, इसलिए इनका एक नाम स्थावर कहा जाता है। चलने फिरने वाले कृमि, चींटी, भौरे, मनुष्य, हाथी आदि सभी जीव हैं, परंतु यह नहीं जानती कि यह किस काय के जीव हैं। ये सब त्रस्काय के जीव है। त्रस्काय से मुझे क्या समझना चाहिए? रमापुसी, कांता, जो जीव सुख की इच्छा से तथा दुख जो जीव सुख की इच्छा से तथा दुख से दूर होने के लिए इधर उधर जा सकते हैं, सिकुड़ते हैं, भयभीत होते हैं, शब्द करते हैं, वे सब त्रस्काय के हैं। 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले जीव सभी त्रस्कायिक जीव कहलाते हैं। मतलब जो हिल डुल सकते हैं, अपने कार्यों के लिए इधर उधर जाते हैं, वह सभी जीव त्रस्काय में आते हैं। उसमें 2 इंद्रिय से लगाकर 5 इंद्रिय तक के सारे जीव को त्रस्काय कहते हैं, और पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक के जीवों को स्थावर कहते हैं। ये आपका पार्ट यहाँ खत्म हुआ। इसमें 6 काय के जीवों के नाम बताओ। पृथ्वी काय में कौन कौन सी वस्तुएं आती है ये बताना है, सोना चांदी वगैरह। पानी किस काय के जीवों का शरीर है? अपकाय का। त्रस काय में कौन कौन से जीव आती है? कृमि, चींटी, भौरे, मनुष्य, हाथी।
त्रस काय का अर्थ समझाओ। मतलब सुख की इच्छा से और दुख को दूर करने के लिए जो भी प्राणी इधर-उधर घूम सकते हैं, सिकुड़ते, भयभीत होते हैं, उन्हें त्रसकायिक जीव कहा जाता है। अब इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।